Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Girodi, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 10. In that, now we will discuss the 8th topic of this chapter, that is role of hormones in completing the life history of insect and frog. आपको पता है कि सिर्फ ह्यूमंस में ही हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता है, एनिमल्स में भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उनकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग. आप सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर चुके हैं. कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ. एक कैटरपिलर जो है वो बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है, तब वो एक एडल्ट मॉथ बनता है ना. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. अब आप रिकॉल करिए जो आपने क्लास 7 में सिल्क मॉथ की स्टेजेस की लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी की है. सिमिलरली जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं. ठीक है, फ्रॉग का लार्वा क्या होता है? टेडपोल. तो टेडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम एन फ्रॉग, अ फ्रॉग. एक टेडपोल भी बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है तब एक वो फ्रॉग बनता है. दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. यू नो वेरी वेल, है ना. लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन. इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन्स करेंगे, हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं. In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. इंसेक्ट में, फ्रॉग में कौन कंट्रोल करता है इनकी ग्रोथ को, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को? थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. अब थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन होगा कैसे? आपको पता है फ्रॉग वाटर में ही अपनी एग लेइंग करता है ना. जो टेडपोल बनता है वो भी वाटर में रहता है, बट जब वो फ्रॉग बन जाता है तब वो एम्फीबियन हो जाता है. मीन्स तब वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. बट अभी जब वो टेडपोल है तो उसको वाटर में ही है वो. तो वाटर में आयोडीन की प्रेजेंस सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, तभी टेडपोल से मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एक फ्रॉग का डेवलपमेंट होगा. If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult. वो वाटर अगर आपका जिस वाटर में ग्रो कर रहे हैं टेडपोल से फ्रॉग बनने की प्रोसेस चल रही है, मेटामॉर्फोसिस चल रहा है, उस वाटर में अगर सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं है तब टेडपोल एडल्ट में नहीं चेंज हो पाएगा, तब उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होना बहुत डिफिकल्ट होगा. दैट इज़ द रीज़न कि वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन होना चाहिए. जब सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन होगा तभी थायराइड ग्लैंड जो होगी टेडपोल की वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, और थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज होने के बाद ही मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, और तभी टेडपोल लार्वा जो है वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो पाएगा. नाउ सी व्हाट बूजो इज सेइंग. इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गोइटर कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायरॉक्सिन. यस, अगर ह्यूमन की डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं होगा तब वो गोइटर से सफ़र करेंगे, क्योंकि क्या होगा, उनमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, लैक हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक, लेस हो जाएगी उसकी अमाउंट, तो उन्हें गोइटर नेम डिसीज हो जाएगी. नाउ कंटिन्यू विद दिस एक्टिविटी 10.3. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट. आपने सुना भी होगा, टीवी में भी ऐड आता है आयोडाइज सॉल्ट का ना, जिसका दाना दाना एक समान ना, निर्मा शुद्ध नमक. तो वो क्यों आपको दिखाते हैं? बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडाइज सॉल्ट. आयोडीन होना चाहिए आपके सॉल्ट में. इसी पे आपको एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मैगजीन से, या आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी डॉक्टर की हेल्प से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट रिपोर्ट.